क्या मोक्ष पाने के लिए सब कुछ छोड़ना ज़रूरी है या फिर संसार में रहते हुए भी मुक्ति संभव है? नमस्कार भक्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता का पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, जहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पंचम अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता बतलाते हुए कर्मों के त्याग की भी प्रशंसा करते हो और पुनः कर्मयोग को भी उत्तम कह रहे हो। अतः दोनों में से जो एक श्रेष्ठतर हो, उस एक का ही अच्छी तरह निश्चय करके मुझे उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी के प्रति आसक्ति रखता है, उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित होने के वह सुगमता से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञ व्यक्ति ही सन्यास और कर्मयोग को विरुद्ध फल देने वाला कहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं कहते। इनमें से किसी भी एक मार्ग का भली भांति आचरण करता हुआ मनुष्य दोनों का ही फल प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना हठ पूर्वक किया हुआ संन्यास दुख प्राप्त करने के लिए ही होता है। योग युक्त होकर संन्यास करने वाला मुनि पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। कर्म योग युक्त मनुष्य विशुद्ध चित्त, संयत शरीर, जितेंद्रिय और संपूर्ण प्राणियों को आत्मभाव से देखने वाला होने के कारण कर्म करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता। परमार्थ तत्व को जानने वाला योग युक्त मनुष्य देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, भोजन करते, सोते, श्वास लेते, बोलते, त्याग करते, ग्रहण करते तथा आँख खोलते और बंद करते हुए भी इंद्रियों के व्यापार में लगी हुई हैं, ऐसा निश्चय रखकर मैं कुछ नहीं करता ऐसा मानता है। जो मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर परमात्मा को अर्पण करते हुए कर्म करता है, वह स्थिर पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी फल की आसक्ति छोड़कर इंद्रिय ममता से रहित शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते रहते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल को त्याग कर भगवत प्राप्ति स्वरूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्मों में बंध जाता है। ऐसा योग का आचरण करने वाला जितेंद्र योगी पुरुष मन से समस्त कर्मों का त्याग कर 9 द्वारों वाले शरीर में कुछ भी न करता, ना ही करवाता हुआ भी आनंद पूर्वक रहता है। देह का स्वामी परमात्मा रूप आत्मा मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संबंध की ही रचना करता है। केवल प्रकृति ही जीव के स्वभाव अनुसार द्वारा सब कर्म करवाती है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना तो किसी के पाप को और ना पुण्यों को ही ग्रहण करता है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और इसी से जीव मोह में पड़ जाते हैं। प्रकृति के इन सब खेलों से निर्लिप्त आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, परंतु जिनके उस ज्ञान का आत्म के ज्ञान से नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा और परमात्म तत्व को प्राकर्षित कर देता है। जिनके अंतकरण की बुद्धि परमात्मा में ही रहती है, जो परमात्मा को ही अपने आत्मा समझते हैं, परमात्मा ही जिनका परम आश्रय स्थान है, ऐसे महात्म गण ज्ञान द्वारा निष्पाप होकर उस परम पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ से दुखमय संसार में उन्हें पुनः लौटना नहीं पड़ता। विद्या और विनय से संपन्न वैज्ञानिक जन ब्राह्मण में, गौ में, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी ब्रह्म का ही दर्शन करने वाले होते हैं। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः वे ब्रह्म में ही स्थिर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त कर उद्गिर नहीं होते, वह स्थिर बुद्धि, मोहहीन तथा ब्रह्मवेत्ता मनुष्य ब्रह्म में एक ही भाव से नित्य स्थित हैं। जिनका चित्त बाहर के विषयों से आसक्त नहीं है, वह स्वच्छ अंतकरण वाला मनुष्य आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म में समाधि युक्त चित्त वाला मनुष्य अनंत आनंद का अनुभव करता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, इंद्रियों और उनके विषयों के संबंध में जो भोग प्राप्त होते हैं, वे दुख के ही उत्पन्न हैं तथा आदि और अंत से युक्त होने के कारण अनित्य हैं।
अतः विवेकी पुरुष इंद्रिय विषय सुखों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य इस शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सह सकता है, वह मनुष्य योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख का अनुभव करता है, आत्मा में ही रमण करता है तथा आत्मा में ही ज्ञान युक्त होने के कारण जो बाहरी विषयों की अपेक्षा से रहित स्वरूपभूत सुख की ही कामना करता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त योगी ब्रह्म रूप शांति प्राप्त करता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता मनुष्य ब्रह्मरूप निर्वाण को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध से रहित संशय चित्त पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए उन ज्ञानी पुरुषों के लिए जीवित रहते हुए और मृत्यु के पश्चात दोनों प्रकार से मुक्ति विद्यमान है। भक्ति सहित ध्यान योग का क्या वर्णन प्रभु देते हैं, आइए जानते हैं। बाहर के विषयों को बाहर ही रखकर अर्थात भोगों का चिंतन न करता हुआ और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को समान करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि वश में है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि जो इच्छा भय और क्रोध से मुक्त हो मोक्ष साधना से ही तत्पर रहता है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल भक्ति वेदांशी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।